हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पोटेशियम क्लासेस पे। मैं सौरभ शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल पे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जैसे ही अपना लाइव प्रोसेस चैप्टर खत्म होगा, मैं आपके लिए इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान बोर्ड के 2018 से लेकर के 2026 तक के पूछे हुए सभी क्वेश्चंस। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। तो आइए जुड़ते हैं, शुरू करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन जो 2018 में पूछा गया था वो क्वेश्चन था, राइट द नेम ऑफ एंजाइम सीक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है प्यारे बच्चों, हमको इसके बारे में मैं जब इसको आपको बता रहा था, इस चैप्टर को पढ़ा रहा था, तभी भी आपको बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्या है पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास में क्या है, कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है, सलाइवरी अमाइलेज। तो ये नाम हमको क्या करना है, लिखना होगा उसके अंदर। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, सलाइवरी अमाइलेज। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैं इसमें लेकर आया हूं ताकि हमें कुछ और एडिशनल बातें पता चले। हमने क्या पढ़ा कि ये क्या करता है, इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी 2018 से, राइट द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। याद कीजिए, जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था तो लगभग इस पॉइंट पे मैंने 4 से 5 स्टार लगवाए थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है उसका, उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, स्फाइग्मो मैनोमीटर। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें क्या है कि जो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 120 mm होता है, और नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 80 mm ऑफ Hg। Hg हमारे लिए क्या है, ये मरकरी है। ठीक है, डिटेल लेक्चर में इस सब को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज रेस्पिरेशन। 2018 से ही ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रेस्पिरेशन क्या होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। यानी आप जो खाना खाते हो और जब वो क्या करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, और आप क्या, आपको क्या मिलती है, उससे एनर्जी मिलती है। इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग, वो प्रोसेस जिसके द्वारा आप एनर्जी को क्या करते हो, रिलीज करते हो। किससे, फूड से। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। एक और डेफिनेशन लेकर आया हूं मैं आपके लिए, दोनों लगभग सेम है, आपको जो अच्छी लगे आप उसको यूज कर सकते हो। सेकंड डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। हम किसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। ग्लूकोज को हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी। क्या बनाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एक जगह हम ग्लूकोज को मेंशन कर रहे हैं, एक जगह हम उसको फूड बोल रहे हैं। ठीक है, इसके लिए केमिकल इक्वेशन भी है, आई होप आपको ये विजिबल है। तो ये केमिकल इक्वेशन में लिख देता हूं नीचे, क्या है, देखिए C6H12O6। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम ऑक्सीजन के साथ में, तो हमको क्या मिलता है, CO2 मिलता है, H2O मिलता है, और प्यारे बच्चों एनर्जी मिलती है। एनर्जी हमें एटीपी के फॉर्म में मिलती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको मैंने लिख दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का ही है, ये 2018 का ही है, बी पार्ट था, ये ए पार्ट मैंने आपको सोल्व करवाया है। बी पार्ट में आपसे पूछा गया है, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपको क्या बनाना था, डायग्राम बनाना था। ठीक है, तो बुक के अंदर आपको डायग्राम दे रखा है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट डायग्राम है। तो जैसा कि मैं आपको जब पढ़ा रहा था तभी आपको ये वाला डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, आप इसको बना सकते हैं। वहां पर आपको क्या है, बहुत सारे उसमें आपको डायफ्राम दिखा रखा है, रिब केस दिखा रखी है, तो वो थोड़ा सा क्या होता है, बनाना मुश्किल होता है। ये एक डायग्राम है, ये आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको आसान लगे। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या है, अपनी नेजल केविटी है। ठीक है, और ये अपनी नोज होती है, ये हमको पता है, ये क्या है, अपनी नोज है। उसके अंदर ये जो है अपने क्या होती है, ये पूरी अंदर वाली नेजल केविटी होती है। ठीक है, नेजल केविटी से फिर क्या होता है, हमारा एयर क्या होती है, अंदर जाती है, और एक कॉमन पैसेज जहां
होता है जिसको हम फेरिंग्स बोलते हैं, जो कि फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में भी और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी। ठीक है, इसके बाद में ये लेरिंग्स, लेरिंग्स होता है नीचे जाता है जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं। ठीक है, ट्रेकिया के बाद में क्या होता है ये नीचे की तरफ बढ़ता है और किधर जाता है, ब्रोंकियाई की तरफ। ये जो दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियाई बोलते हैं। ठीक है, फिर ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है इनको हम बोलते हैं ब्रोंकियोस, और लास्ट में ये है क्या है अपने पास, एल्वियोलाई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये डायग्राम को देखना है। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं, मैं साइड हट जाता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म को क्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो मैं पहले इसको एक्सप्लेन कराता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, एक इनहेलेशन होता है और एक एक्सहेलेशन होता है। ठीक है, दो डायग्राम मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इसको मैं पहले समझाता हूं और फिर मैं आपको इसमें थ्योरी के जो भी पॉइंट्स लिखे हैं वो आपको समझा दूंगा। देखिए, हमारे पास में क्या होता है, हमारे जो लंग्स है, ठीक है, मान लीजिए चलो ये हमारे पास में लंग्स है। ठीक है, तो इस लंग्स के बाहर की तरफ अगर मैं इस तरफ बात करूं तो हमारे पास में क्या होगी, रिबकेज होगी। ठीक है, और इसके नीचे की तरफ क्या होगा, डायफ्राम होगा। मान चलो ये क्या है आपका डायफ्राम। तो ये दो चीजें जो होगी वो क्या करेगी, डिसाइड करेगी कि एयर अंदर आनी है या बाहर जानी है। तो ये किस तरीके से होता है इसको समझते हैं। मान के चलो आपके इनहेलेशन के टाइम पे क्या होगा, मैं लिख देता हूं यहां पे, इसमें जो आपकी जो रिब केज है, ये क्या है आपकी रिब केज है। ठीक है, ये आपकी जो रिब केज है ये क्या होगी आपकी, आउटवर्ड्स आती है। किधर आती है, इनहेलेशन के टाइम पे आपकी रिब केज आउटवर्ड्स। तो मैं आप पे लिख देता हूं रिब केज किधर आ रही है प्यारे बच्चों, यहां पे ये होगी आउटवर्ड्स। रिब केज क्या आती है आपकी, बाहर की तरफ आती है, और डायफ्राम है वो आपका किस तरफ जाता है, डाउनवर्ड्स जाता है। तो ये जो डायफ्राम नीचे यहाँ पे क्या है, ये डायफ्राम दिखा रखा है, ये किधर जा रहा है आपका, डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पे एरो भी दिखा रखी है, डायफ्राम किधर जा रहा है, डाउनवर्ड्स। इसको याद कैसे रखेंगे हम, अगर हमको डायफ्राम याद होगा तो इस अपोजिट क्या चल रहा है हमारा, रिब केज चल रहा था। याद कैसे रखेंगे, याद करो एक शो आता था जिसका नाम होता था DID, डांस इंडिया डांस। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे हम इसको, DID से याद रख सकते हैं कि डायफ्राम के टाइम, डायफ्राम क्या होता है, इनलेशन में क्या होता है, डाउनवर्ड्स जाता है। कैसे याद रखेंगे हम इसको, डायफ्राम इनहेलेशन में डाउनवर्ड्स जाता है। क्लियर ये वाली बात। ठीक है, तो अब आपका क्या है, डायफ्राम गया है नीचे और रिब केज आई है बाहर, जिसकी वजह से आपके जो लंग्स के अंदर वो क्या हो चुका है, वॉल्यूम क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। इसके कारण आपका वॉल्यूम क्या हो चुका है, इंक्रीज हुआ है। वॉल्यूम के इंक्रीज होने से अंदर की तरफ एयर प्रेशर क्या हो चुका है, कम। वॉल्यूम इंक्रीज, एयर प्रेशर कम। अब आपको पता है एयर किधर से किधर मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लंग्स के अंदर एयर प्रेशर कम हो चुका है, बाहर एयर प्रेशर ज्यादा है, आपके बॉडी के अंदर क्या होगी, एयर जाएगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन बोलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में होगा। इसके जस्ट अपोजिट हम बात करेंगे एक्सहेलेशन की। तो पहले मैं आपको इनहेलेशन के बारे में सारे पॉइंट समझाता हूं, ठीक है, जो आपको थ्योरी में लिखे हुए। देखिए, ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड्स। क्या हमने यही बात करी कि जो डायफ्राम होता है वो किधर मूव करता है, डाउनवर्ड्स मूव करता है। एंड द रिब केज मूव्स आउटवर्ड्स, और रिब केज किधर मूव करती है, आउटवर्ड्स मूव करती है। ठीक है, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाएगा। तो आगे क्या लिखा है, एंड ए डिक्रीज इन एयर प्रेशर इनसाइड लंग्स, और लंग्स के अंदर एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखिए, दिस रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लो ऑफ एयर किधर होगा, आउटसाइड से इनसाइड ऑफ द लंग्स। ठीक है, कॉजिंग द लंग्स टू एक्सपैंड, और लंग्स क्या हो जाएंगे, इससे आपके एक्सपैंड कर देंगे। वापस से सुनो, आपका ये मान के चलो आपका क्या है, लंग्स है, बाहर रिबकेज, रिबकेज जाएगी बाहर। ठीक है, और ये डायफ्राम जाएगा नीचे। ठीक है, रिबकेज जा रही है बाहर और डायफ्राम जा रहा है नीचे। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, क्या ये इसको आप लंग्स समझिए, तो ये क्या करेगा, फूलेगा। जब इसमें क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, इसके वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आपको पता है प्रेशर क्या होता है, उसका अपोजिट चलेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम के बढ़ने पे अंदर क्या होगा, प्रेशर कम। प्रेशर कम होने से बाहर क्या है, एटमोस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है, तो बाहर से एयर क्या आ जाएगी, इनसाइड आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बस दो बात आपको याद रखनी है और आपको ये इनहेलेशन खत्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपको मैं समझाता हूँ एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो आपकी रिब केज है, ये क्या है आपकी, वापस लिख देता हूं मैं यहाँ पे, रिब केज।
जस्ट अपोजिट होगा उसका। रिब केज यहाँ पे किधर जा रही थी, आउटवर्ड्स जा रही थी, अब जाएगी इनवर्ड्स। किधर जाएगी प्यारे बच्चों, ये इनवर्ड्स जाएगी। रिब केज किधर जाएगी, इनवर्ड्स। देखिए आपको ये दिखा भी रहा है अंदर की तरफ जाती हुई, और इधर देखो रिब केज को बाहर जाते हुए दिखा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और ये आपका जो डायफ्राम होगा यहाँ पे, डायफ्राम किधर मूव करेगा, डायफ्राम मूव करेगा आपका अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ, ठीक है। जब ऐसा होगा, वापस से देखो, ये आपका क्या है, वापस से ये आपका क्या है, लंग्स है। अब आपका जो रिब केज वो इसको दबा रही है, ठीक है, नीचे से डायफ्राम इसको दबा रहा है, तो क्या इसके अंदर वॉल्यूम कम होगा। अब ये इसको दबाने की कोशिश हो रही है, तो ये क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो अब इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एयर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो अब आपकी जो हवा है बॉडी से किधर आएगी, बाहर की तरफ आ जाएगी। इसको हम बोलते हैं एक्सलेशन। यही सेम बात आपको पॉइंट्स में दिखेगी। देखिए एक्सलेशन के दौरान, ड्यूरिंग एक्सलेशन द डायफ्राम मूव्स अपवर्ड्स, ठीक है, किधर जाता है, अपवर्ड्स जाता है। एंड द रिब केज मूव्स इनवर्ड्स, ठीक है, और रिब केज किधर जाती है प्यारे बच्चों, इनवर्ड्स जाती है, बैक टू इट्स फॉर्मर पोजीशन। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि अपनी पुरानी पोजीशन पे वापस आ चुका है, ठीक है। आगे देखिए, दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट केविटी, जिसकी वजह से आपका चेस्ट केविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा। एंड इंक्रीज इन एयर प्रेशर, एयर प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। दिस इन टर्न रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स टू आउटसाइड, और इससे क्या होगा, आपका फ्लो ऑफ एयर किधर होगा, लंग्स से आउटसाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आराम से आप इसको पढ़िए, ठीक है, पॉज करके, और आप आराम से इस डायग्राम को देखिए, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपके लिए डायग्राम लेकर आया हूं, ताकि आपको सारी बातें क्या हो, ये समझ में आए। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारा 2019 से है, व्हाट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, जब मैं पढ़ा रहा था इसको तो बच्चों को डाउट भी आता है, सर इजेशन और एक्सक्रीशन में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो ये सब मैं आपको वहाँ पे बता चुका हूँ, एक बार आप, मैं चाहूँगा कि आप देखें। इजेशन क्या होता है, आपका डाइजेशन वाले ही प्रोसेस में आखिरी स्टेप होती है, ठीक है, जिसके अंदर एनस क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एक्सक्रीशन में क्या होता है, आप नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालते हो, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है, थोड़ा ध्यान रखना। देखिए एक्सक्रीशन क्या होता है, 19 में पूछा था आपसे, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, आपकी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही है उससे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है उसको मेटाबॉलिक वेस्ट बोलेंगे हम। मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो क्या है, आपकी बॉडी में जो हार्मफुल सब्सटेंस बन रहे हैं उनको बॉडी से बाहर आप जो निकालते हो, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। एक और डेफिनेशन है वो भी देख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो वही मतलब है इसका भी, ठीक है, जो आपको बेहतर लगे कि आपकी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है, हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको आप बॉडी से जो बाहर निकालते हो, इसी पूरे वाली कोई प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये ए पोर्शन है 2019 के इस क्वेश्चन का, इसमें और भी पोर्शन से देखते हैं और क्या पूछा है। अगला पूछा है इससे, एक्सप्लेन दी मैकेनिज्म ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इन यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन जब होता है तो ग्लोमेरुल फॉर्मेशन या फिल्ट्रेशन के बारे में हमसे ये सवाल है, ठीक है। तो आपको पता है पहली स्टेप नेफ्रॉन के बारे में हम जब इस स्टेप को पढ़ रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप ही होती है, तो उसके बारे में हमको पढ़ना। तो देखिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन जब आपका बॉडी में बनता है, ठीक है, यूरिन को मैं बता देता हूँ, जैसे बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, और जैसे मैं ऑफलाइन क्लास में भी लेता हूँ, तो कई बार बच्चों को डाउट रहता है कि सर ये यूरिन क्या है। तो यूरिन में आपको बता दूं, जो आप टॉयलेट करते हो उसी को हम यूरिन बोलते हैं। क्लियर, आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो क्या है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, क्या होता है, पहली स्टेप होती है यूरिन फॉर्मेशन के अंदर। इट टेक प्लेस इन द ग्लोमेरुलस, और ये कहाँ पर होता है, ये पूरा प्रोसेस ग्लोमेरुलस के अंदर होता है, ठीक है। एक क्लस्टर ऑफ ए थिन, ये देखो ग्लोमेरुलस अगर आपने देखा होगा इस तरीके से स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे अपना वोमेंस कैप्सूल वगैरह रहता है, यहाँ पे ग्लोमेरुलस होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, ये पूरा प्रोसेस होता है। देखिए आगे क्या लिखा है, एक क्लस्टर ऑफ थिन ब्लड कैपिलरीज इनसाइड द कप शेप्ड वोमन कैप्सूल। ये जो कप शेप वोमन कैप्सूल, इसके अंदर यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी क्या आती है, आपके ब्लड कैपिलरीज आती है, ठीक है, और जिनके अंदर बहुत हाई प्रेशर में क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। ब्लड एंटर अंडर हाई प्रेशर, और ब्लड क्या करता है, बहुत हाई प्रेशर में एंटर करता है
और फिल्टर करता है किस किस चीज को, वाटर को, ग्लूकोज को, सॉल्ट को एंड यूरिया को इनटू द कैप्सूल। इन सबको क्या करता है, वाटर को, ग्लूकोज को, सॉल्ट्स को, ठीक है, और यूरिया को क्या करता है, यहां से इस कैप्सूल के अंदर भेज देगा। ठीक है, क्या कर देगा, इस कैप्सूल के अंदर भेज देगा। ठीक है, तो ये था हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। वाइल लिविंग ब्लड सेल्स बिहाइंड, और ब्लड सेल्स क्या रह जाती है, पीछे रह जाती है, यहाँ से ब्लड सेल ही बचेगी सिर्फ इस वाले में, बाकी जो मैक्सिमम चीजें हैं वो क्या होगी, आपके पास वोमेन्स कैप्सूल के पास आ जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट देखिए, आई होप ये आपको समझ में आया है। नेक्स्ट चलते हैं, ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। 2018 और 2021 दो बार इसको पूछा है। ठीक है, तो इसको मैं आपको एनसीईआरटी में ये डायग्राम दे रखा है आपके पास। देखिए यहां पे आपके पास में ये दो किडनी है, ये क्या है, आपकी किडनी है। ठीक है, दो आपके पास किडनी है, ए पेयर ऑफ किडनी होती है, हमको ये बात पता है। ये आपके पास में क्या दे रखी है, वेना कावा हम इसको बोलेंगे। ठीक है, और ये क्या है, आपकी अओर्टा। तो ये वेना कावा आपको लिखा हुआ है। ठीक है, और ये आपका रेड वाली को अओर्टा लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब ये जो है ये छोटी वाली, इसको हम बोलेंगे रीनल वेन। रीनल शब्द किडनी के लिए यूज किया जाता है। सेम चीज यहाँ पे रहे, और यहाँ पे जो रेड वाली दिख रही है आपको, आई होप ये आपको विजिबल है। ये आपको क्या है, रेड वाली जो आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरफ भी होती है ये, लेकिन नजर नहीं आ रही आपको। ये रेड वाली को हम क्या बोल देंगे, रीनल रीनल आर्टरी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा रीनल आर्टरी, ये देखिए लेफ्ट रीनल आर्टरी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा। ठीक है, लेफ्ट रीनल आर्टरी। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये क्या होती है, यूरेटर्स होती है। यूरेटर्स होती है, ये यूरेटर्स आ गई आपकी। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, और ये क्या है, आपका यूरेथ्रा है। तो ये आपका कुछ डायग्राम है ऐसा, इसको मैं आप आराम से एनसीईआरटी के अंदर बना हुआ है, आप इसको वहां से देख सकते हैं। वही आपके एनसीईआरटी की पिक्चर में आपके लिए लेकर आया हूँ। एक पिक्चर में एक और लेकर आया हूँ। ठीक है, सेम डायग्राम है जो मैंने आपको बताया कि सौरभ सर नोट्स जो 27, सौरभ सर नोट्स 27 अगर टेलीग्राम पर डालते हैं तो नोट्स आते हैं हैंड रिटन। ठीक है, तो वहाँ का एक कटआउट लेकर आया हूँ मैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं, सेम डायग्राम है, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ हमने एक्सटर्नल बॉडी नहीं बना रखी है यहाँ पे, और आप अगर ये बना के आओ इजीली आपका क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो एक बार आप इसको गो थ्रू कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन, 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, कि आपका रेस्पिरेशन की क्या लिखनी है, आपको डेफिनेशन लिखनी है। तो इसका आंसर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, क्या था रेस्पिरेशन, वापस याद दिला देता हूँ। रेस्पिरेशन क्या है, आपका ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप क्या करते हो, ग्लूकोज क्या फूड को क्या करते हो, ब्रेक डाउन करते हो, किसके लिए, एनर्जी बनाने के लिए। ठीक है, तो वही रेस्पिरेशन डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस पार्ट्स ऑफ अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसके अंदर हम ट्रेकिया तक की बात करते हैं, और उसके नीचे जो लंग्स है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है, एल्विलाई है, वो सब हमको लोअर के अंदर काउंट करते हैं उसको। ठीक है, तो अपर पूछा है तो उसके बारे में हम इसको बता देता हूँ आपको फटाफट। इसका डायग्राम भी पूछा था, तो वो भी अगले सी वाले सेक्शन में वो भी आपको बताता हूँ। द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल होता है, नेजल कैविटी होती है, ठीक है, फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स होता है, ठीक है, और लेरिंग्स होता है। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, एयर एंटर्स थ्रू द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स आपके ये जो ओपन ये जगह है, इसको हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल बोलते हैं। ठीक है, विच फिल्टर द डस्ट यूजिंग फाइन हेयर्स, और यहाँ पे हमारे पास अब यहीं से क्या होता है, कई बार डाउट आता है, तो आप ध्यान रखें नोस्ट्रिल और नेजल कैविटी। जैसे ही ये नोस्ट्रिल है, ये तो ओपनिंग है नोस्ट्रिल, और इसके आगे क्या है, पूरी नेजल कैविटी जिसके अंदर म्यूकस भी मौजूद होता है, हेयर्स मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उनको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं फाइन एयर्स के द्वारा। मूविंग द नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर में और आगे बढ़े तो यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस होता है जो एयर को क्या करता है, मॉइस्ट करता है और वार्म करता है, उसको थोड़ी उसमें नमी देता है, उसको मॉइस्चर प्रोवाइड कराता है, और क्या करता है, उसको थोड़ी गर्म करता है, वार्म करता है। इट देन पासेस थ्रू द फेरिंग्स, और फिर कहाँ जाती है वो, फेरिंग्स में जाती है। एक कॉमन पैसेज है जो फूड और एयर के लिए, जैसे हम
देख चुके हैं अभी पूरा डायग्राम। द एयर रीचेस दी लेरिंग्स, और फिर कहाँ जाते हैं, वॉइस बॉक्स, जैसे मैं बोल पा रहा हूँ तो ये किसकी वजह से हो पा रहा है, वॉइस बॉक्स की वजह से हो पा रहा है, ठीक है। विच कंटेन वोकल कॉर्ड, जहाँ पे वोकल कॉर्ड्स होते हैं ताकि साउंड प्रोड्यूस हो पाए। बिफोर द एयर एंटर द विंड पाइप, और फिर क्या होता है, एयर विंड पाइप में एंटर करने से पहले की बात थी। एक बार डायग्राम भी देख लो, ये आपका डायग्राम है, ठीक है, अपर का। तो ये आपका नोस्ट्रिल है, ठीक है, तो ये आपका नोस्ट्रिल है ये आपका नोस्ट्रिल ये वाला है। एक बार इसको, ये जो ओपनिंग है इसको हम नोस्ट्रिल बोलते हैं। ये थोड़ा सा डायरेक्ट डायग्राम में करेक्शन कराना था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये देखिए। तो ये आपका नोस्ट्रिल है, अंदर ये पूरी नेजल कैविटी है, ये जो अंदर जा रही है ये नेजल कैविटी है पूरी, ठीक है। नेजल कैविटी से एयर किधर आती है, फिर फेरिंग्स में आती है। फेरिंग्स देखिए, ये माउथ के लिए भी कॉमन है, डाइजेशन के लिए भी कॉमन है, एयर के लिए भी कॉमन है, ये वाली जगह को हम फेरिंग्स बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एपिग्लोटिस दिखा रखा है। नीचे क्या है आपका, ये इस वाली जगह को लेरिंग्स बोलते हैं, और फिर नीचे क्या है आपकी, ये ट्रेकिया है। तो यहां तक हम इसको बोलते हैं अपर पोर्शन, ठीक है। तो ये आपको ऐसा डायग्राम बना के आना था। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन था ड्रॉ ए लेवल्ड डायग्राम ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, ठीक है। लीफ का जो है क्रॉस सेक्शन का डायग्राम आया हुआ है, तो एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए, देख लीजिए, बुक के अंदर दे रखा है ये लेफ्ट साइड वाले पेज पे बिल्कुल, ठीक है। तो वहां पे इसमें क्या क्या दे रखा है आपको, लीफ है, लीफ को यहाँ पे आपको लिख रखा है फ्लोइम, जाइलम एंड फ्लोइम, बस्कुलर बंडल जिसको बोलते हैं, ठीक है। और इसको, और यहाँ से क्या है, इसको जूम कर रखा है। तो यहाँ पे इसको अगर हम जूम करके दिखा रखा है, तो क्या क्या दिखा रखा है, ऊपर देखो वैक्सी क्यूटिकल दिखा रखा है, ये बिल्कुल जो ऊपर वाली सबसे ऊपर जो लेयर है, यहाँ पे ये जो लेयर है सबसे ऊपर, उसका नाम क्या दे रखा है उन्होंने, वैक्सी क्यूटिकल। उसके नीचे क्या बना रखा है उन्होंने, बहुत सारे एपिडर्मिस बना रखे हैं इस तरीके से, ऐसे एपिडर्मिस बना रखे हैं, ठीक है। एपिडर्मिस के नीचे क्या है आपके, यहाँ पे बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट दिखा रखे हैं इस तरीके से, तो इनको देख लेना आप एक बार। ये क्लोरोप्लास्ट दिखा रखे हैं, इनके बीच में बहुत सारी स्पेस दिखा रखी है आपको, ठीक है। गार्ड सेल दिखा रखी है, ये देखिए गार्ड सेल दिखा रखी है। तो इस तरीके से एक डायग्राम है, ये नीचे लोअर एपिडर्मिस दिखा रखा है। तो एक बार इसको देख लेना, बनाने की प्रैक्टिस करना, इजी डायग्राम है, ठीक है, बनाओगे इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या ध्यान रखना है आपको, अपर एपिडर्मिस है, क्लोरोप्लास्ट के बीच में एयर है और गार्ड सेल है, ठीक है। आई होप ये इजीली आप इसको बना पाओगे, ठीक है। बुक में 5.1 नंबर पे दे रखा है, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ पूछा हुआ सवाल है, इग्नोर नहीं कर सकता मैं इसको बिल्कुल भी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अब हम 2022 के क्वेश्चन पे आ चुके हैं। द हार्ट इन ह्यूमन बीइंग आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम फोर, मतलब आपको ये बताना है कि ह्यूमन हार्ट जो है वो किसका कौन से वाले सिस्टम का पार्ट है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ऑप्शंस दे रखे थे, न्यूट्रिशन, ठीक है, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, आप भी जानते हो तीनों का ही नहीं, आंसर क्या है इसका, सर्कुलेशन है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन का क्या होता है, ये पार्ट होता है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, बाय विच इंस्ट्रूमेंट ब्लड प्रेशर इज मेजर। देखिए पहले अलग तरीके से सवाल पूछा था, सेम क्वेश्चन था, वहां पे आपको आंसर लिख के आना था, यहाँ पे क्या है ऑप्शंस में दे दिया, स्पाइग्नोमेनोमीटर यहाँ पे दे रखा होगा, देखिए पहला ही ऑप्शन था, टिक लगा के आना था, टिक लगाने का मतलब क्या, आंसर लिख के आना था, ठीक है। तो ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको उस टाइम पे भी बताया था, तो ये आपको दोबारा आया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बाकी बैरोमीटर, स्टेथोस्कोप वगैरह, लेक्टोमीटर, ठीक है, इनके कोई वो नहीं है आंसर। नेक्स्ट देखिए, वाई डबल सर्कुलेशन इज नेसेसरी इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर डबल सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, 2022 का क्वेश्चन है, और मुझे लग रहा है कि इस साल के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट हो डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं, एडवांटेज ऑफ डबल सर्कुलेशन, तो मैंने आपके ये 3 पॉइंट्स जो मैंने आपको पढ़ा जब मैं आपकी क्लास लिया था, उस दौरान जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, उसी का ये स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे आपको अटैच किया है उसी चीज़ को, ठीक है। और मैंने एनसीईआरटी कटिंग भी आपको नेक्स्ट पेज पे लगाई है, उसको भी आपको रीड करवाऊंगा। तो पहले तीनों पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है तीनों पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, लगातार आप आपकी जो बॉडी टेम्परेचर है उसको कॉन्स्टेंटली रख पाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ, हमारा जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री होता है लगभग, ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा बरकरार रहता है बाहर, अब जैसे मैं एसी में मौजूद हूँ तो मेरा बॉडी का टेम्परेचर गिरेगा नहीं,
ठीक है। ऐसे ही अगर मैं पानी में चल रहा हूँ तो बॉडी टेम्परेचर गिरेगा नहीं, बाहर अगर 50 डिग्री में भी होता हूँ तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, तो बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है 37। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, हमारे पास में एक डबल सर्कुलेशन, कि हमारी बॉडी में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, पढ़ा रखा है। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी के, आपके हार्ट के अंदर आपका जो ब्लड है वो 2 बार जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है। बाकी आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स है उसके अंदर ऐसा नहीं होता, उनको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है। ये हम, उनमें क्या होता है कि बार बार वो कभी पानी में जाएंगे कभी बाहर आएंगे, अपनी बॉडी को टेम्परेचर क्या नहीं कर पाते, वो मेंटेन नहीं रख पाते। अगर वो पानी में गए, ठंड लगी तो बाहर आएंगे, ठीक है, फिर बाहर आते हैं, फिर बाहर रहते हैं थोड़े टाइम, फिर गर्मी लगती है, फिर वापस अंदर चल जाते हैं। आपने बहुत सारे अपने ऐसे जानवर देखोगे। ठीक है। तो इसका आप एग्जाम्पल जो है मुझे कमेंट में दोगे। नेक्स्ट देखिए, हाईली एफिशिएंसी इन ऑक्सीजन डिलीवरी। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिलीवरी बहुत अच्छी हो पाती है डबल सर्कुलेशन की वजह से। क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, सेपरेट रहता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, आसानी से सब जगह पर क्या हो पाता है, भेजा जा पाता है। तो एफिशिएंसी अच्छी होती है। और नेक्स्ट ये प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को मिक्स नहीं होने देता। डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, दोनों को मिक्स नहीं होने देता। ठीक है। तो ये आपको 3 पॉइंट्स थे, तो आप इस तरीके से लिख के आ सकते हो। अगर आप पैराग्राफ में लिख के आना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपके लिए एनसीईआरटी की कटिंग लेकर आया हूं। ठीक है। जो देखिए इसमें, तो ये आपके एनसीईआरटी के एज इट इज एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है। ठीक है, जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स, ये आपकी हेडिंग दे रखी है। ठीक है, नीचे की तरफ उसको चेक करना। तो वहां पे क्या क्या लिखा है देखिए, द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट चैम्बर इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। आपके जो चैम्बर्स है, ये क्या आपने देखा होंगे, ये चैम्बर्स होते हैं इस तरीके से 4। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो बीच में लेफ्ट साइड, यही बीच वाले जो है, ये क्या कर रहा है, लेफ्ट को राइट को दोनों क्या कर रखा है, अलग अलग जो कर रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि क्या हो, इस तरफ आपको पता है पूरा पूरा डिऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है, इस तरफ ऑक्सीजनेटेड चलता है। ठीक है। तो दोनों को क्या नहीं होने देता, मिक्स नहीं होने देता। ठीक है। तो पहला पॉइंट यही लिखा है जो हमने वहां पे लिखा। नेक्स्ट देखिए, सच सेपरेशन अलाउ ए हाई एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू दी बॉडी। सेकंड पॉइंट यही, हमने वहां पे भी यही पढ़ा कि क्या होता है इससे, कि सप्लाई जो होती है ऑक्सीजन की वो अच्छे से हो पाती है। और लास्ट है यहाँ पे, दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स, जिनको क्या है, ये बहुत यूजफुल है उनके लिए जिनमें एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। किस चीज के लिए, जैसे कि वर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए। ये सीबीएसई के अंदर भी ये वाला क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है कि ग्रुप ऑफ एनिमल्स लिखिए, कौन कौन से एनिमल्स है ऐसे। ठीक है। डबल सर्कुलेशन लिखिए, डबल सर्कुलेशन होता क्या है। ठीक है। इसके अलावा डबल सर्कुलेशन होता है क्या है, इसके अलावा डबल सर्कुलेशन की इंपोर्टेंस क्या है, कौन से एनिमल्स, कौन सा ग्रुप ऑफ एनिमल्स है। तो ये बुक में आपको दे रखा है, बर्ड्स और मैमल्स। तो बर्ड हो गए, मैमल्स हो गए, विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी, जो लगातार क्या करते हैं, एनर्जी को यूज करते हैं ताकि अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या रख पाए, मेंटेन रख पाए। ठीक है। तो ये वाली आगे वाली लाइन अपने काम की नहीं थी, यहीं तक थी। तो यहाँ पे हमारा आंसर खत्म हो गया। ठीक है। तो जैसे आपके 3 वही पॉइंट है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि एफिशिएंटली ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाना, और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रख पाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मैं आपके लिए दोनों तरीके के आपके लिए लेकर आया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास 2022 से ही है ये भी। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन लंग्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आपके जो लंग्स के अंदर किस प्रकार से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है उसको आपको एक्सप्लेन करना था। तो देखिए, इनसाइड द लंग्स, लंग्स के अंदर द पेसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स विच फाइनली टर्मिनेट इनटू बैलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्विलाई। ठीक है। हमको पता है कि हमारे जो लंग्स होते हैं, जैसे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपको पता है, यहाँ से ये इसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है। और फिर ये ब्रोंकाई की होती है, छोटी छोटी ब्रोंकाई, उसमें क्या होती है, आगे जाकर के डिवाइड हो जाती है। ठीक है। और फिर लास्ट में क्या आता है हमारे पास में, एल्विलाई आ जाती है इस तरीके से। ठीक है। तो स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स के अंदर क्या होती है, आगे जाके डिवाइड होती है, यही बात लिखी हुई है जो इनसाइड द लंग्स द पेसेज डिवाइड इनटू स्मॉल ट्यूब्स। ठीक है। यानी ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, विच फाइनली टर्मिनेट, जो कहाँ पे जाकर एंड होती है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर जिसको कि एल्विलाई बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, द वॉल ऑफ द एल्विलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। जो आपकी एल्विलाई की दीवार होती है उसके आसपास क्या होती है, बहुत ज़्यादा
ब्लड कैपिलरीज होती है, क्योंकि ब्लड का होना बहुत जरूरी है उसके आसपास, ताकि क्योंकि ब्लड ही वो मीडियम है जो उस तरफ से क्या ला रहा होगा, CO2 को ला रहा होगा, जो किधर आएगी, लंग्स की तरफ आएगी, और यहाँ से ऑक्सीजन उस तरफ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलर एयर डिफ्यूज इनटू द ब्लड, यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है आपका, ऑक्सीजन जो है आपका किधर चल जाएगा भाई, एल्विलाई से किधर जाएगा, ब्लड में जाएगा, बिकॉज ऑफ द हायर कंसंट्रेशन इन द एल्विलाई। क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैं आपको एक दिखाता हूँ, मान के चलो ये आपकी, ये एक एल्विलाई है, और इस तरफ क्या है, कोई ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, ब्लड कैपिलरी को दूसरे कलर से दिखाते हैं, ये मान के चलो कोई ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा तो क्या है भाई, कम है, और CO2 की मात्रा क्या है, ज्यादा। तो कंसंट्रेशन जिधर ज्यादा होती है उधर से कम की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, ज्यादा है, और CO2 की क्या है, कम है। तो ऑक्सीजन जाएगा इस तरफ और CO2 आएगा इस तरफ। ठीक है, आएगा इसके बीच में से ही, मैंने यहाँ से दिखाया है आपको इस तरीके से। ठीक है, तो यही बात लिखा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ब्लड से डिफ्यूज होता था किधर, एल्विलाई, और उसको हम एक्सेल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो यही बात है, बहुत ईजी लैंग्वेज लिखी हुई है, आई होप। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 अगेन रिपीट हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था सलाइवरी अमाइलेज के बारे में। ठीक है, तो देखिए, द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अमाइलेज। काफी बार पूछा गया है, ये कुछ क्वेश्चन है जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो इनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो इसका आंसर क्या है आपका, अमाइलेज हो जाएगा। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ गया इस बार। नेक्स्ट देखिए, डिफाइन लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है भाई, आपकी कुछ बेसिक एक्टिविटीज जो आप परफॉर्म करते हो, ताकि आपकी बॉडी क्या रहे भाई, मेंटेन रह पाए, आपकी लाइफ क्या रहे, मेंटेन रह पाए या सस्टेन कर पाए। तो वही बात लिखी है यहाँ पे, द बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ। कि कुछ बहुत ही बेसिक और एसेंशियल, बहुत ही जरूरी एक्टिविटीज हम करते हैं ताकि हमारी बॉडी क्या रहे, सस्टेन यानी कि बरकरार रह पाए, मेंटेन कर पाए हमारी लाइफ को। इसीलिए हम क्या करते हैं, इन्हीं ये लाइफ प्रोसेस को करते हैं। तो ये लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखिए, डिफाइन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, वो रेस्पिरेशन जो एयर की प्रेजेंस में हो रहा है उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन जो एयर के एब्सेंस में हो रहा है या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हो रहा है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यही चीज है। देखिए, एरोबिक में क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन इज मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब मैंने आपको बता चुका हूँ, बॉडी में जो लगातार केमिकल रिएक्शन हो रही है उन्हीं को बोलते हैं। दैट यूजेज ऑक्सीजन, जो क्या यूज करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये क्या है आपका, ऑक्सीजन, टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू एनर्जी एंड प्रोड्यूसिंग CO2H2S बाय प्रोडक्ट। क्या लिखा है, मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन लिख देता हूँ ताकि आपको और क्लियर समझ में आए। वही रिएक्शन है, वापस लिख देते हैं, C6H12O6 जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, मतलब क्या लिखा है, ये देखिए ग्लूकोज है ये। ठीक है, ये क्या आ गया आपका ग्लूकोज, और यूजेज ऑक्सीजन, यूजेज क्या कर रहे हैं हम, इसको ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए किस में कन्वर्ट करेंगे हम इसको, CO2 के अंदर और H2। तो ये दोनों क्या है हमारे बाय प्रोडक्ट है, CO2 और H2। और मेनली हम ये पूरा प्रोसेस किस लिए करते हैं, एनर्जी के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, दैट्स इट, इजी, बहुत ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑलरेडी 2018 में डिस्कस के PYQ में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो वापस से डायग्राम दिखाने की जरूरत थी नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सप्लेन द पैसेज ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पैसेज को एक्सप्लेन करना था। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, द ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एयर को लेते हैं, यह बात हमको पता है। द एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल्स, एयर क्या होती है फिर, नोस्ट्रिल से पास करती है, एंड फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स दैट लाइन द पैसेज। अब ये जो पैसेज है अंदर की, उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे हेयर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं एयर को। ठीक है, तो यहाँ पे CBSE ने सवाल भी पूछ रखा है इसके ऊपर, उस वो भी मैं आपको कोशिश करूंगा डिस्कस कराने की। ठीक है, कि जो आपके हेयर होते हैं या फिर नेजल कैविटी के अंदर, वो क्या काम करते हैं। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ध्यान रखना आपको। ठीक है, द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस, और वहाँ पे क्या होता है, म्यूकस भी होता है जो हेल्प करता है इस प्रोसेस में। म्यूकस भी मौजूद होता है, चिपचिपा पदार्थ आपके नोज के अंदर, जो क्या करता है भाई आपको, जैसे कोई बैक्टीरिया वगैरह कोई आता है, डस्ट पार्टिकल उसको ट्रैप कर लेगा,
बैक्टीरिया वगैरह को ट्रैप कर लेगा, तो वो वाला काम म्यूकस भी इसमें हेल्प करता है, मतलब कि फिल्ट्रेशन में काम करता है। ठीक है, तो हेयर और म्यूकस का ये काम है। फ्रॉम हेयर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स, और यहाँ से आपकी जो एयर है थ्रू फेरिंग्स, लेरिंग्स और आपके ट्रेकिया से होती है इधर चल जाती है। ये मतलब आपको ये कॉमन शब्द बोल दिया, थ्रोट और थ्रोट से लंग्स। ठीक है, एनसीईआरटी ने। नेक्स्ट देखिए, विद इन दी लंग्स, अब लंग्स में पहुंच चुके हैं। लंग्स के अंदर क्या होता है, द पेसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स। ठीक है, आपकी जो लंग्स के अंदर जो आपका ब्रोंकियो है, ठीक है, तो वो लगातार क्या करती है, छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स में और डिवाइड कर जाती है। तो यही बात लिखी है, विद इन द लंग द पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स व्हिच फाइनली टर्मिनेट इनटू बैलून लाइक स्ट्रक्चर। अभी मैंने पढ़ाया था ये। ठीक है, तो लास्ट में क्या होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, विच आर कॉल्ड एल्विलाई। द एल्विलाई प्रोवाइड ए सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। और एल्विलाई क्या करता है, आपको सरफेस देता है ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाए। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफाइन डाइजेशन। डाइजेशन की अगर मैं बात करूं, ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज इनसोल्यूबल फूड, 2023 का क्वेश्चन है। डाइजेशन क्या है, तो ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज इनसोल्यूबल फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल सोल्यूबल फूड मॉलिक्यूल्स, इसको डाइजेशन की। बड़े बड़े आप जब आप खाना खाते हो तो आप प्रोटीन लेते हो, ठीक है, आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो, ठीक है, आप फैट लेते हो, तो ये इनको हम बोलते हैं लार्ज इनसोल्यूबल फूड मॉलिक्यूल्स, कि ये पानी के अंदर घुलते नहीं है। ठीक है, तो लार्ज इनसोल्यूबल फूड मॉलिक्यूल्स को आप कन्वर्ट करते हो स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स के अंदर। जैसे अगर मैं बात करूं अमाइनो एसिड्स, ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं ग्लिसरॉल हो गया, फैटी एसिड्स हो गए, ठीक है, तो ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, तो ग्लूकोज वगैरह के अंदर इसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, तो यही चीज लिखी है। तो कॉम्प्लेक्स फूड को हम क्या करते हैं, सिंपल फूड में तोड़ते हैं। तो बहुत ईजी सी डेफिनेशन है। ठीक है, क्या है, लार्ज इनसोल्यूबल फूड मॉलिक्यूल्स को स्मॉल सोल्यूबल फूड मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द पैंक्रियाटिक जूस इन द डाइजेशन ऑफ फूड। पैंक्रियाटिक जूस का रोल बताना था आपको। तो पैंक्रियाटिक जूस आपको पता है, 2 एंजाइम सीक्रेट करता है, उसके बारे में लिखा है यहाँ पे। तो पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट, द पैनक्रियाज सीक्रेट पैंक्रियाटिक जूस। हमारी बॉडी के अंदर एक पैंक्रियाज होता है, स्टमक के जस्ट पास में, स्मॉल इंटेस्टाइन के, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, वहाँ पे जैसे ही स्टमक है, स्टमक के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ से शुरू हो रही है वहीं पे होता है। तो द पैनक्रियाज सीक्रेट पैंक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। इंपॉर्टेंट है, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज पूछा भी गया है कि इनके पर्टिकुलर फंक्शन क्या है। ठीक है, तो ट्रिप्सिन और लाइपेज क्या करते हैं, ये सीक्रेट करता है। ट्रिप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन का डाइजेशन का, और लाइपेज का काम क्या है, इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक डाउन करने का, उसका डाइजेशन का काम कराने का। तो यही 2 बातें आपको ध्यान रखनी है कि ट्रिप्सिन क्या करता है, आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट कराता है, और लाइपेज इमल्सिफाइड फैट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम। ठीक है, बुक के अंदर जो डायग्राम दे रखा है वो भी देख सकते हैं, आप ये भी देख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ क्या क्या दे रखा है। ये अपने पास माउथ है, ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, माउथ है। माउथ के बाद में यहाँ पे ये देखिए कुछ ग्लैंड सिखा रखी है आपको, जिसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, जो कि सलाइवरी अमाइलेज सीक्रेट करती है। ठीक है, ये कि यहाँ इस तरफ होती है मौजूद। ठीक है, तो ये सलाइवरी ग्लैंड सिखा रखी है। नीचे हम चलते हैं तो ये इसोफेगस होती है, बड़ी सी ट्यूब। ठीक है, ये हमारे पास इसोफेगस दे रखी है। नेक्स्ट हम जब नीचे की तरफ चलेंगे तो हमारे पास स्टोमक आ जाता है। स्टोमक के बाद में हमारे पास स्टोमक से घूम के ये आप क्या आ जाती है, बीच में पैंक्रियास दिखा रखी है, ये अलग पैंक्रियास है, लिवर है, ये भी दिखा रखा है आपको। ठीक है, फिर यहाँ पे स्टोमक से फूड किधर जाता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ये अंदर देखिए, ये जो अंदर दिख रही है आपको रेड वाली, ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन जो बहुत ज़्यादा घूमी हुई है। स्मॉल इंटेस्टाइन फिर जाके मिलती है लार्ज में, लार्ज से ये आपको रेक्टम और एनस से होती है, बाहर आ जाती है। ठीक है, तो रेक्टम, रेक्टम क्या होता है आपका टेम्पररी स्टोर हाउस है, जो क्या करता है, स्टोर करता है आपके फीकल मैटर को, और एनस के थ्रू ये बाहर आता है। तो ये इजी सा डायग्राम दे रखा है, इसको आप देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 तक हम आ चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए, हु डज द वर्क ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इन लीफ। लीफ के अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग का जो कार्य है वो कौन करता है। ठीक है,
तो लीफ के अंदर जो ये कार्य किया जाता है, ये कौन करता है हमारे को पता है, ये कौन करता है भाई, गार्ड सेल करता है। ठीक है, कौन करता है प्यारे बच्चों, गार्ड सेल करता है। क्लोरोप्लास्ट नहीं करता, जाइलम नहीं करता, फ्लोएम नहीं करता, कौन करता है, गार्ड सेल करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है गार्ड सेल का फंक्शन क्या है। 3 कूल। हाँ भाई, स्टूडियो में हूँ, बता। हो गया? नहीं नहीं, होने वाला है, बता। 10-1 मिनट लगेगी, 10-15 मिनट। मैं इतनी देर से बाहर खड़ा हूँ, ये लोग अंदर से बंद है। बस आ गया अंदर, खुलवाता हूँ मैं। हाँ तू बाहर ही आ जा, मैं नीचे बैठा हूँ। अरे आजा ऊपर, आजा ऊपर आजा। ठीक है, ठीक खुलवाता है हूँ मैं। भाई। आजा, गेट के बाहर आ जाना। ठीक। अरे पर नीचे के गेट खोलो, और पानी बल्ला है इसमें। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो है द हार्ट इन ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ सिस्टम फोर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कि आपका जो ह्यूमन हार्ट है वो किसका पार्ट होता है, तो हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, किसका होता है, सर्कुलेशन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 2024 में, एन आर्टिफिशियल किडनी इज ए डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर डायलिसिस। ठीक है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे राइट साइड में आपको लास्ट में क्या दे रखा है, आपको आर्टिफिशियल किडनी के बारे में एक बॉक्स दे रखा है, उसमें फर्स्ट पैराग्राफ की आखिरी जो शब्द है वही क्या है, आपका डायलिसिस है। ठीक है, तो वही इसका आंसर है। क्या है, आर्टिफिशियल किडनी एक डिवाइस है जो क्या करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करता है, बॉडी ब्लड से बाहर निकालते, हाँ निकालते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल पे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेशन है, हम देखिए फटाफट। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन लीव्स। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बतानी थी आपको, किसकी, स्टोमेटा की, लीव्स के अंदर। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का आपको डायग्राम भी बनाना था, तो चेक करते हैं इसको, इस क्वेश्चन को देखिए। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल। ठीक है, तो ये आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ। ये जो है ये आपकी क्या बनी हुई है, गार्ड सेल बनी हुई है। ये दोनों क्या है, आपकी गार्ड सेल है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं गार्ड सेल। ठीक है, तो ये आपकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, ठीक है, स्टोमेटल पोर की, इसको कौन कंट्रोल करता है, तो गार्ड सेल कंट्रोल करता है। ये सवाल हमारे पास पहले भी आया था टिक द करेक्ट में। ठीक है, आगे देखिए, अभी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती कैसे, ओपनिंग कैसे होती है देखिए। व्हेन वाटर फ्लो इनटू द गार्ड सेल, जब इन गार्ड सेल के अंदर क्या होता है, पानी आता है, दे स्वेल अप, दे क्या करती है, फूल जाती है, एंड बिकम टर्जिड एंड कर्व, जिसकी वजह से कहते हैं फूलने के बाद में क्या होती है, ये टर्जिड होके क्या हो जाती है, कर्व हो जाती है। देखिए यहाँ पे ये जो आपकी गार्ड सेल है, ठीक है, आपको ओपन वाला दिखा रखा है। अब जैसे ही इसके अंदर क्या होगा, पानी जाएगा इन गार्ड सेल के अंदर, तो ये क्या करेगी, फूलेगी, फूलने के बाद इनमें क्या आ जाएगा, कर्व आ जाएगा। तो कर्व आने की वजह से बीच में क्या होगा, यहाँ पे गैप आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे स्टोमेटल पोर। क्लियर? ठीक है, तो स्टोमेटल पोर क्या हो गया, यहाँ से ओपन हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या लिखा है। तो क्या लिखा है हमारे पास, ये कर्व हो जाता है, और कर्व किस तरफ होता है, आपके आउटवर्ड्स होता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है हमारे पास, कर्व आउटवर्ड्स क्रिएटिंग ए गैप विच ओपन्स द स्टोमेटल पोर, और जो क्या करता है, स्टोमेटल पोर को क्या कर देता है, ओपन कर देता है। ठीक है, तो ये आपका जो कर्व है, ठीक है, जैसे इसके अंदर पानी जाएगा, जैसे मान चले ऐसे, जैसे इसमें पानी जाएगा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, और बीच में क्या हो जाएगा, गैप आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्लोजिंग की अगर मैं बात करूं, तो व्हेन वाटर मूव्स आउट, और जब इसमें से पानी बाहर आता है, जब इसमें से क्या होगा, पानी बाहर आएगा, तो ये वापस से क्या हो जाएगा, कर्व खत्म होगा, कर्व खत्म होते बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यही लिखा है, व्हेन वाटर मूव्स आउट द गार्ड सेल लूज वाटर। ठीक है, गार्ड सेल क्या करती है, वाटर को लूज करती है, एंड श्रिंक, और क्या कर जाती है, श्रिंक कर जाती है, सिकुड़ने लगती है, एंड बिकम फ्लैसिड। ठीक है, एंड कॉजिंग द पोर टू क्लोज, और फ्लैसिड होकर क्या होता है, वो आपका पोर क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो ये आपकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई थी, आप इनको पढ़ सकते हैं, इजी है। कि पानी अंदर जाता है, स्वेल करती है, स्वेल करने से कर्व आउटवर्ड होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, वो ओपन हो जाती है। क्लोज में क्या है कि पानी बाहर जाता है गार्ड सेल से, तो श्रिंक कर जाती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है भाई, इन्वर्स कर्व करती है, वो बंद हो जाता है। ये आपके डायग्राम भी पूछे थे, तो डायग्राम आपके सामने है, ऐसे डायग्राम को बना के आना है।
नेक्स्ट देखिए द किडनी, अब हम 2025 के सवालों पे आ चुके हैं, इसके बाद सिर्फ 26 के सवाल बचेंगे हमारे पास। तो ये सेशन बिल्कुल अब हमारे आखिरी पड़ाव पर है, तो देखते हैं। द किडनी इन ह्यूमन बींग्स इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम 4। जो किडनी है ह्यूमन बींग्स के अंदर किसका, कौन से सिस्टम का भाग है? तो न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं, न्यूट्रिशन का नहीं है, हमें पता है। एक्सक्रीशन का है, रेस्पिरेशन का नहीं है, सर्कुलेशन का नहीं है। आंसर हमारा बी। इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी। नेक्स्ट डिफाइन रेस्पिरेशन, ऑलरेडी हम 2020 2018 में इसको डिस्कस कर चुके हैं, 2025 में भी इसको पूछ लिया है। तो ये सवाल आपका 3 बार आ चुका है पिछले कुछ सालों में, ठीक है, कि रेस्पिरेशन क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं, राइट डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में आपको डिफरेंस बताना था। जब मैं इसका सेशन ले रहा था तभी मैंने आपको बताया, तो वही पॉइंट एज इट इज बताता हूँ आपको क्या क्या लिखा है। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, ये पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अभी डिस्कस किया था एनारोबिक क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है किसका, फूड का, जबकि यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। आपको याद होगा कि यहाँ पे क्या होता है, CO2 बन जाती है लास्ट में, जबकि वहां पे क्या होता है, अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, ह्यूमंस में अलग बनता है, यीस्ट वगैरह में अलग बनता है। ह्यूमंस में लैक्टिक एसिड बनता था, क्या बनता था याद है, लैक्टिक एसिड। मैं आपको थोड़ा सही लिखता हूँ इसको ताकि आपको याद रहे, अगर आपने वो सेशन नहीं लिया तो। देखिए, लैक्टिक एसिड ह्यूमंस में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है हमारे, और जबकि अगर मैं बात करूँ यीस्ट वगैरह में तो क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। तो एथेनॉल भी 3 कार्बन का है। ठीक है, और आपका लैक्टिक एसिड भी कितना कार्बन का, 3 कार्बन का। तो ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं हो पाता, 6 कार्बन से सिर्फ 3 कार्बन पे आ पाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा है कि यहाँ पे एरोबिक में, एनारोबिक में क्या होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन, आधा अधूरा टूट रहा है, जबकि एरोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, CO2 में 1 कार्बन पे आ चुका है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, उधर कंप्लीट ब्रेकडाउन, इधर पार्शियल ब्रेकडाउन है। और लैक्टिक एसिड से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूँ आपको, कि इससे क्या होता है, हमारे क्रैम्प आते हैं। जब हमको क्या होती है जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, और क्या होता है कि हमारे को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और आपने देखा होगा जब भी आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो आप जल्दी जल्दी सांस लेते हो, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर हर जगह फिर भी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। तो आपकी सेल्स क्या करती है, बिना ऑक्सीजन के ही क्या कर देता है, एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज को तोड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है अपनी बॉडी में। लैक्टिक एसिड क्या करता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और फिर ये क्या करता है, आपको क्रैम्प या फिर पेन होता है इसकी वजह से। तो ये आपको ध्यान रखना थोड़ा सा लैक्टिक एसिड के बारे में। नेक्स्ट दे रखा है, CBSE इसको पूछ भी लेता है। ठीक है, तो आगे देखिए, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है। ठीक है, लगभग 38 ATP, अगर आपको याद रखनी है तो कितनी होती है यहाँ पे, 38 ATP होती है। जबकि यहाँ पे बात करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहाँ पे कितनी होती है, लगभग 2 ATP। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं, बाकी आप स्मॉल और लार्ज भी लिखते हो तो भी चलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने सच को मेंशन नहीं किया है। नेक्स्ट देखिए, एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, CO2 H2 और एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे एंड प्रोडक्ट क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में इथाइल एल्कोहल, CO2 और एनर्जी। और ह्यूमंस में क्या होता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। ठीक है, लास्ट, ये इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट, इट टेक प्ले एरोबिक का होता है, इट टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये कोई सेल है या माइटोकॉन्ड्रिया है, तो यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, तो ये दोनों जगह हो रहा है, साइटोप्लाज्म में भी हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो रहा है। ठीक है, जबकि अगर मैं बात करूँ एरोबिक, तो एरोबिक सिर्फ कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है। पूछा हुआ सवाल है, जैसे अब 2026 का सवाल अभी हम आपको दिखाऊंगा, तो वहां पर ये सवाल यहाँ से पूछा हुआ है, और उसका आंसर फिर आप ही करोगे। नेक्स्ट देखिए, 2025 का अगला सवाल है, एक्सप्लेन द मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। एक्चुअली में क्या है, ये जो है इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसको क्या पैराग्राफ में दे रखा है, जबकि अगर मैं बात करूँ डाइजेशन, इसको एक हेडिंग के तौर पे दे रखा है। इसको क्या हेडिंग के तौर पे दे रखा है डाइजेशन को, तो लेकिन रेस्पिरेशन को पैराग्राफ में छिपा रखा है, और वहां से ये सवाल आया है। तो एनसीईआरटी की लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सवाल यहाँ से। तो अगर आपने मेरे सेशंस लिए हैं और ये क्वेश्चंस को अगर आपने कवर किया है, तो सब कुछ आपका कवर हो चुका होगा इस चैप्टर का।
कुछ भी इस चैप्टर में बाकी नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, रेस्पिरेशन इन अमीबा टेक प्लेस थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, भाई अमीबा है, एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। अगर एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है तो इसके पास कोई स्ट्रक्चर्स तो है नहीं एज सच। अब इसका पास स्ट्रक्चर नहीं है तो इसके पास सब कुछ एक सेल से, तो सेल मेम्ब्रेन से सारा काम इसमें होता है, तो यही चीज लिखी है। रेस्पिरेशन अमीबा टेक प्लेस थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के द्वारा, जहां कंसंट्रेशन ज्यादा से अंदर, अंदर से बाहर, इस तरीके से करता है, रेस्पिरेशन करता है। डिफ्यूजन आपको पता है कंसंट्रेशन पे काम करता है, हायर टू लो। बिकॉज अमीबा इज ए सिंगल सेल, क्या होता है, सिंगल सेल होता है, माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, पानी में रहता है। इट डज नॉट हैव स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लाइक लंग्स और गिल्स। ना तो इसके पास लंग्स है, ना ही इसके पास गिल्स है, इसके पास कुछ नहीं है बेचारे के पास, ठीक है। तो अमीबा तुम्हारी तरह ही है, बिल्कुल कुछ नहीं है इसके पास भी। नेक्स्ट देखिए, राइट द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सीक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के द्वारा कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है, तो उसका आंसर क्या है, ट्रिप्सिन। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको इसको बताया था। अमीबा के पास भी कुछ भी नहीं है और तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ाई के अलावा। सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है और अमीबा को रेस्पिरेशन करना है, डाइजेशन का प्रोसेस करना बहुत इजी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ विलाय प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन इन द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो विलाय होती है, इसका फंक्शंस आपको बताना है, तो क्या है, पहले मैं बता देता हूँ विलाय होती क्या, देखिए फटाफट। अगर ये आपको मैं बताऊं, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी ये आउटर मेम्ब्रेन है, तो इसकी एक इनर मेम्ब्रेन होगी, इसको हम, और इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, इस तरीके से फोल्ड होते हैं उसमें बहुत सारे, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे बहुत सारे फोल्ड है और इसी को हम क्या बोलते हैं, विलाय बोलते हैं, बस सिंपल। इसका काम क्या है ये समझना है हमको, ये क्या है, हमारी फिंगर लाइक एक्सटेंशन होते हैं बहुत सारे, इनको हम विलाय बोलते हैं। समझते हैं अब क्या लिखा है। अब इसका क्या है, इसने क्या कर दिया भाई, सरफेस एरिया को बढ़ा दिया एब्जॉर्प्शन के लिए। भाई देखिए ना, यहाँ से भी एब्जॉर्प्शन हो सकता है, अब यहाँ से भी हो सकता है, सीधी लाइन होती तो नहीं हो पाता, यहाँ सब कहीं से भी हो सकता है, तो वही चीज है। तो देखिए, द इनर लाइनिंग, किस अंदर वाली लाइनिंग है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाय। बहुत सारे न्यूमरस का मतलब क्या है, नंबर ऑफ, बहुत सारे नंबर में क्या है, यहाँ पे इनर लाइनिंग में विलाय मौजूद है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको विलाय बोलते हैं। विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, जो सरफेस एरिया क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन के लिए। द विलाय आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, और इसके पीछे की तरफ क्या होती है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती है बहुत सारी ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे बहुत सारी क्या है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स है। अब ये जो ब्लड वेसल्स है, ये क्या करेगी भाई, जो भी खाना यहाँ पे था, जो भी फूड पार्टिकल्स यहाँ पे मौजूद थे, वो क्या होंगे, विलाई से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। यहाँ से क्या होंगे, ये सब एब्जॉर्ब होकर किधर जाएंगे, इनके पास आ जाएंगे, इन से ब्लड कैपिलरीज के पास आ जाएंगे, और यहाँ से क्या होगा, पूरी बॉडी में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, विच टेक द एब्जॉर्ब फूड, जो इस एब्जॉर्ब फूड को कहाँ लेके जाती है, ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, हर बॉडी सेल्स के पास ले जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट देखिए, 2025 का अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दी मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरामीशियम। पैरामीशियम में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है। तो पैरामीशियम भी आपका एक सिंगल सेल है, लेकिन इसमें थोड़ा कुछ क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, सीलिया फ्लेजिला मौजूद होता है। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ कैसा दिखता है ये। तो जैसे आपने देखा होगा, मम्मी से चप्पलें खाई है कभी, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही नजर आता है, ठीक है। इसमें लेकिन क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, फ्लेजिला, यहाँ पे सॉरी सीलिया मौजूद होते हैं बहुत सारे, इस तरीके से ये बहुत सारे यहाँ पे क्या है, सीलिया मौजूद है। अब जैसे मान लो कोई फूड का पार्टिकल अगर यहाँ पे आया, ये फूड का पार्टिकल रेड से दिखा देते हैं, ये कोई फूड का पार्टिकल अगर इस जगह पे मौजूद है, ठीक है, और खाना मान लो उसको इस जगह से लेना है, ठीक है, तो इसको क्या होगा, मूव कराते कराते ये जो आपके सीलिया है, इसको यहाँ तक ले आएंगे और ये इस जगह पे लाके छोड़ देंगे, और ये क्या होगा, अंदर चल जाएगा खाना। तो यही बात यहाँ पे लिखिए, पढ़ते हैं। इन पैरामीशियम, ठीक है, विच इज ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी क्या है आपका, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या, एक ही सेल से बना हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, सेल हैज डेफिनेट शेप, इसमें क्या होती है, इसकी एक शेप डेफिनेट है, जैसे मैंने बताया इसकी चप्पल की जैसी शेप है, ठीक है, स्लीपर सेल बोलते हैं हम इसको, ठीक है। जो स्लीपर की तरह इसकी दिखती है, कि अमीबा की शेप फिक्स नहीं थी। अमीबा क्या है, कैसा भी बना दो आप, जैसा बना दोगे ऐसा ही अमीबा बन जाएगा, ये लो,
ठीक है, जैसा भी बनाओगे वो अमीबा है। अमीबा लगातार शेप चेंज करता है तो उसकी शेप फिक्स नहीं है, जबकि पैरामीशियम की शेप फिक्स है, तो यही लिखा है डेफिनेट शेप होती है इसकी। एंड फूड इज टेकन इन एट ए स्पेसिफिक स्पॉट, और फूड जो है कि स्पेसिफिक स्पॉट से लिया जाता है, जैसे मैंने ये स्पॉट दिखाया आपको। फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट, फूड को इस स्पॉट तक मूव कराया जाता है बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया, ये जो सीलिया बने हुए हैं ब्लैक कलर के बहुत सारे, इन सीलिया के द्वारा क्या कराया जाता है, इसको मूव कराया जाता है, विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। और ये जो सेल है पैरामीशियम एक ऑर्गेनिज्म है, हम चाहे सेल बोले चाहे पैरामीशियम बोले, पूरी ही बॉडी पे क्या है, पूरी सेल के ऊपर क्या मौजूद है, सीलिया मौजूद होते हैं। और सीलिया में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजोइक ही होता है, जैसे कि हम ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ चुके हैं होलोजोइक का मतलब क्या है। ठीक है, कि होलोजोइक में हम क्या करते हैं, पहले इंजेस्ट करते हैं, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये पैरामीशियम था। अगला क्वेश्चन है, राइट दी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। इस बार थोड़ा सा इसने क्वेश्चन को चेंज किया है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से पूछा है। अब तक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेनक्रियास से आ रहा था, जिसको हम ट्रिप्सिन बार बार आंसर कर रहे थे। इस बार क्या है आंसर, पेप्सिन हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था, ऐसा नहीं कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग देखते ट्रिप्सिन देखना, नहीं। इस बार इसने गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ मौजूद होती है, स्टमक के अंदर। गैस का बनती है स्टमक, तो स्टमक के अंदर ही होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड भी। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा इस बार, इसका पेप्सिन हो जाएगा, क्योंकि पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का होता है। पेप्सिनोजन याद है, एचसीएल क्या करता था, पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता था पेप्सिन के अंदर, तो याद रखना उन सबको। व्हाई डज द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ टाइगर इज शॉर्ट। सीबीएसई में पूछा है इसी क्वेश्चन को, सीबीएसई ने आई थिंक 2024 में पूछा है, और अपने 2025 में था ये क्वेश्चन, आरबीएसई ना। तो देखिए कि टाइगर की जो है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन वो छोटी क्यों होती है। जो आपका शेर, अब ये बोलो, ये तो बोलोगे नहीं कि सर शेर छोटा होता है या टाइगर छोटा होता है, वो तो आंसर है नहीं इसका, क्योंकि आप बोलोगे ना कि सर वो तो छोटा सा दिखता है, छोटा दिखता नहीं है, वो काफी बड़ा होता है, करीब से देखना उसको। ठीक है, तो क्या है आपकी कि छोटी क्यों होती है इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका आंसर क्या है कि टाइगर क्या है भाई, एक कार्निवोर्स है। क्या है, या एक कार्निवोर्स है, मांस खाता है, ये किसी दूसरे एनिमल को खाएगा। और जब ये दूसरे एनिमल को खाएगा तो एक तरीके से क्या खा रहा है, मीट खा रहा है, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्या खाता है, मीट खाता है। जबकि अगर हम बात करें बाकी के ऑर्गेनिज्म जैसे कि हर्बीवोर्स की, तो हर्बीवोर्स क्या खाते हैं भाई, हर्बीवोर्स खाते हैं अपने प्लांट्स को। ठीक है, अगर वो प्लांट्स खाते तो उनको क्या होता है, सेलुलोज को खाना, उनको क्या करना पड़ता है, सेलुलोज को पचाना पड़ता है। और सेलुलोज का डाइजेशन क्या होता है, डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू मीट। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। तो देखिए पढ़ते हैं, टाइगर्स आर कार्निवोर्स, क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं जो कि क्या खाते हैं, मीट खाते हैं। मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, मीट को आसानी से डाइजेस्ट किया जा सकता है इसका इन कंपेयर टू सेलुलोज, सेलुलोज के मुकाबले में। और सेलुलोज कहाँ होता है, ग्रासेस में, प्लांट्स में पाया जाता है। सो कार्निवोर्स लाइक टाइगर, जैसे कार्निवोर्स जैसे टाइगर हो गया, इनको क्या चाहिए, छोटी क्या चाहिए, स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए, बजाय कि हर्बीवोर्स। आसान सा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते थे, सेलुलोज शब्द है वो हुआ। ठीक है, इन सबको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम 2026 के क्वेश्चन पे आ चुके हैं। सेशन में अब अगले 3 से 5 मिनट में ये सेशन खत्म होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन को सोल्व, अब यहाँ से मैं आपको होमवर्क दूंगा, इसका आंसर, इस सवाल का आंसर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। क्या क्वेश्चन है, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, वेयर डज दिस रिएक्शन टेक प्लेस। अभी अभी मैंने डिस्कस किया था, जस्ट अभी जब मैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा रहा था, तभी इस चीज को डिस्कस किया था। तो इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। अब इन क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने। तो आप 2026 का जो ये आपका पहला सवाल है, ठीक है, इसका आंसर आप लिखोगे 2026 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है। नेक्स्ट देखिए, ऑल द प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कलेक्टिवली परफॉर्म मेंटेनेंस फंक्शन, इसका आंसर भी आप कमेंट में देंगे। सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी किसको में देना, आपको कमेंट में देना है। और थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट में देंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, अमीबा सराउंड द फूड पार्टिकल बाय द फिंगर लाइक एक्सटेंशन एंड फ्यूज ओवर फॉर्मिंग। आंसर, इसका आंसर भी आपको अब कमेंट सेक्शन में दें। तीनों सवाल है, तीनों बहुत ही इजी क्वेश्चन है 2026 के, कुछ होमवर्क भी देना चाहिए। ठीक है, तो तीनों सवाल क्या करोगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। बाकी जो बड़े क्वेश्चन है वो आपको डिस्कस करा देता हूँ। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड में सलाइवा का रोल क्या है, सलाइवा क्या करता है भाई, सलाइवा कंटेन एन एंजाइम दैट नेम इज salivary amylase which convert और which digest simple carbohydrate। ठीक है, तो वही इसका आंसर है। क्या लिखा हुआ है, सलाइवा प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन
of food because saliva contain an enzyme salivary amylase which help in the digestion of carbohydrate, जैसे स्टार्च को किस में बदल देता है, सिंपल शुगर यानी माल्टोज के अंदर। कई बार इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, कभी टिक द करेक्ट में आया है, कभी फिलिंग द ब्लैंक्स में आया है, ठीक है, कभी वन वर्ड में पूछा है और कभी इस तरीके से पूछ लिया, तो आंसर वही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो है ड्रॉ लेवल डायग्राम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ड्रॉ लेवल डायग्राम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, फंक्शन ऑफ ह्यूमन लंग्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये दोनों सवाल भी हमारे क्या हो चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस, पहले ही हम इन सबको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ड्रॉ लेवल डायग्राम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम आपको दिखा चुका हूँ। फंक्शन बताना आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का कि कैसे एब्जॉर्ब होता है फूड, तो इसके अंदर विलाई वगैरह को आपको दिखाना है, बताना है, ठीक है, अभी पढ़ाया था। लेवल डायग्राम बताना आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ये मैं आपको बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले ही। फंक्शन बताना आपको लंग्स का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये सारे सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन में, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, काफ़ी मेहनत से ये सब तैयार किया आप लोगों के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगे। आप मुझे जो है सौरभ सर 27 के ऊपर आप मुझे फॉलो कीजिए, ताकि और मुझे वहाँ पे बताइए कि आप ये सेशन को देखा, आपको कैसा लगा। इसके अलावा आप मेरे चैनल पोटेशियम क्लासेस को, अगर आपको अच्छा लगा मुझसे पढ़ के, कोई फोर्स नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को, सौरभ सर नोट्स 27, लगातार आप अगर ऐसा लिखते हैं सर्च बार में जाना और वहाँ पे लगातार आप सौरभ सर नोट्स 27 लिख देना, बिना स्पेस दिए आपको मिल जाएंगे। इन सभी के लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो राजस्थान बोर्ड के सभी सवाल समाप्त होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।